तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है कि हाउ इज़ अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन दिस सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, तो वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में हेल्प करती है। ओके, तो वोल्ट मीटर जो है वो किस तरह से कनेक्ट होती है हमेशा मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। जैसे मानो ये कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके किन्हीं 2 पॉइंट्स के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ओके, अब यहीं पे क्लियर है कि भाई 2 पॉइंट्स के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होगा? ऐसे ही तो कनेक्ट होगा, है ना। और इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? पैरेलल। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा कि वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल across a resistor। फाइन, यहीं पे हम बात कर लेते हैं एमीटर की। एमीटर कौन सी डिवाइस है भाई, बताओ? एमीटर वो डिवाइस है जो कि क्या मेजर करती है? इलेक्ट्रिक करंट को। इट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है? इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, इस तरह से। ओके, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टर। ओके, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं स्कूल वाले। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आया एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल। अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर 0.5 mm। ऐसे क्वेश्चन से पता नहीं क्यों बच्चे डरते हैं जनरली, क्योंकि डेटा देख के वैसे ही घबरा जाते हैं और मैक्सिमम बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस को गलत कराते हैं। क्यों? सिर्फ घबराहट में गलत कराते हैं। पर ऐसे क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता, सिर्फ क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप डेटा लिखते जाओ। चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो एक कॉपर वायर दे रखी है जिसका डायमीटर मुझे कितना दे रखा है? 0.5 mm। अच्छा भाई, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना, सारी कैलकुलेशन स्टैंडर्ड यूनिट्स में करनी है। तो क्योंकि यहाँ पे मिलीमीटर दे रखा है तो इसे आप पहले ही कन्वर्ट कर लो, किस में? मीटर में। तो कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, अच्छा अब आगे क्या दे रखा है कि इसकी रेजिस्टिविटी इतनी है। तो रेजिस्टिविटी दे रखी है अपने को 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ये तो ऑलरेडी ऐसा यूनिट में दे रखी है। वट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर? लेंथ नहीं पता। टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। ओके, रेजिस्टेंस दे रखी है इसकी हमें 10 ओम। भाई ऐसा कह रहे हैं कि एक वायर की लेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि इसकी रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाए, और उसका डायमीटर और रेजिस्टिविटी दे रखी है। तो अपने को क्या यूज़ करना है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस क्या कहती है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ρL/। अब एरिया को क्या लिखोगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, πr², है ना। अब यहाँ पे रेडियस तो मुझे दे नहीं रखा, तो आपको डायमीटर की फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो आप इसे लिख सकते हो ρL/π। रेडियस को क्या लिख सकते हैं? डायमीटर का आधा, ऐसे। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका? 4 ρL/πd², है ना। यहाँ से अब आप इसकी रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो पहले यहाँ से आप इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हो। तो चलो हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं इसकी। तो लेंथ का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से r/πd² डिवाइडेड बाय 4 रो, है ना। अब इसमें डेटा पुट कर देते हैं। रेजिस्टेंस दे रखी है 10 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डायमीटर की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, इसको भूलना मत लगाना, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁸। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग भी अपनी कॉपीज में सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व कर रही हूँ इसे। सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है, देखो ज़रा।
हो रहा है सॉल्व? ओके, तो इसका आंसर आएगा 122.65 मीटर। ओके, मैच कर लो एक बार, आप लोगों का भी ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले पार्ट का आंसर तो इतना आ गया हमारे पास 122.65 मीटर। अब अगले पार्ट को देखते हैं कि क्या दे रखा है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर इज़ डबल्ड। वो क्या कह रहे हैं कि भाई अगर हमने डायमीटर को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितने से चेंज होगी। ओके, तो हम इसमें ना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं एक बार। रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस क्या डायमीटर पे वो देखते हैं। तो वो फॉर्मूला था 4ρL/πd²। अब अगर डायमीटर को हम डबल करते हैं तो देखते हैं नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। 4ρL/π, डायमीटर को डबल कर दिया 2d का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 4ρL/π इंटू 4d², राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो टर्म है पूरा, ये क्या है, ये बेसिकली r है ना। 4ρL/πd², ये बेसिकली क्या है, पुराना रेजिस्टेंस r। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, r/4। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि अगर हमने डायमीटर को डबल किया तो रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा, है ना। तो पुराना रेजिस्टेंस कितना था, 10 ओम, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10/4 यानी कि 2.5 ओम्स। तो दिस इज द आंसर टू द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो। तो मतलब क्या दे रखा है कि किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कितना करंट फ्लो कर रहा है रजिस्टर के थ्रू, उनकी रीडिंग्स दे रखी हैं और हमें वी और आई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है और उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो डेटा के अकॉर्डिंग मैंने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप इसे। करंट को मैंने एक्स एक्सिस पर लिया है और पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने वाई एक्सिस पर लिया है एंड प्रॉपर ग्राफ शीट पर ये ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। ओके, अब हमें क्या करना है, इस ग्राफ को यूज़ करके रेजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, राइट। तो वो हम फाइंड करते हैं। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ हो तो उस ग्राफ का जो स्लोप है इट गिव्स अस रेजिस्टेंस। ओके, तो हम ऐसे दो पॉइंट्स चूज़ करेंगे यहाँ पर जो कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो मैं चूज़ करूँगी इन दोनों पॉइंट्स को, एक पॉइंट 2 एम्पियर के कॉरेस्पॉन्डिंग और एक पॉइंट 0.5 एम्पियर के कॉरेस्पॉन्डिंग। ओके, तो अब इसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से, लाइक दिस। ओके, इसकी नेमिंग कर देते हैं A, B एंड C। ओके, तो जो स्लोप होगी दैट विल बी BC अपॉन AC, राइट। BC की लेंथ क्या हो जाएगी, 6.7 माइनस 1.6 वोल्ट और AC की लेंथ क्या हो जाएगी 2 माइनस 0.5 एम्पियर। ओके, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5.1 वोल्ट अपॉन 1.5 एम्पियर। ओके, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा हमारे पास 3.4 ओम। ओके, तो रेजिस्टेंस आ गई रेजिस्टर की हमारे पास कितनी, 3.4
4 ओम। इस तरह के क्वेश्चन के आने के चांसेस भी काफ़ी हाई रहते हैं, तो इसको आप अच्छे से खुद से प्रैक्टिस कर लेना, बार बार प्रैक्टिस कर लेना, और ग्राफ प्लीज़ प्रॉपरली बना के आना अकॉर्डिंग टू स्केल। ओके, आगे बढ़ते हैं। When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere. Find the resistance of the resistor. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको ऐसा दे रखा है कि एक रेजिस्टर जिसके रेजिस्टेंस हमें अननोन है, उसके अक्रॉस हमने 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है, और कितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें, 2.5 मिली एम्पियर जितना। ओके, तो डेटा जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस नहीं पता, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट, करंट कितना है 2.5 मिली एम्पियर, तो इसको हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और अब रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, जहाँ से R को हम लिख सकते हैं V अपॉन आई। V इज़ 12 एंड R इज़ 2.5 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ रही है 4.8 किलो ओम। ओके, बस इसका कैलकुलेशन ध्यान से करना, बाकी ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है।